हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 9। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट ए बेसिक गेट एपीआई विद MongoDB। अभी तक हमने जितनी भी गेट एपीआई या फिर पोस्ट एपीआई क्रिएट किए हैं वहाँ पर हमने MongoDB का यूज़ नहीं किया था। वहाँ पर हमने डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया था गेट मेथड के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं MongoDB का। ओके, तो गाइस मैंने ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट की हुई है get-app.js, एंड सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा एक सर्वर, और सर्वर क्रिएट करने के लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी Express.js। एंड देन आपको यहाँ पर सबसे पहले चेक करना होगा कि Express.js इंस्टॉल है कि नहीं है। तो उसके लिए हम Ctrl+Backtick का यूज़ करेंगे और यहाँ पर टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक कमांड देनी है npm express-v। अगर आपका एक्सप्रेस इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर 9.67 या कोई भी वर्जन हो सकता है, वो आपको शो हो जाएगा। यदि आपने एक्सप्रेस इंस्टॉल नहीं किया और आपको नहीं मालूम किस तरीके से होता है तो प्लीज़ Express.js की प्लेलिस्ट जाकर एक्सेस करें और वहाँ पर सेकंड वीडियो आप देखें और अपने डाउट को क्लियर करें। मैं टर्मिनल को यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ। एंड सबसे पहले यहाँ पर गाइज मुझे एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। तो कोस्ट कीवर्ड का यूज़ करके मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसका नाम है एक्सप्रेस, एंड रिक्वायर मेथड का यूज़ करेंगे Express.js पैकेज को एक्सेस करने के लिए। ओके, यहाँ पर मैंने Express.js पैकेज को एक्सेस कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करूँगा कोस्ट कीवर्ड का यूज़ करके जिसका नाम है ऐप, एंड ये किसका इंस्टेंस वेरिएबल है, यह है एक्सप्रेस का। तो गाइज मैंने यहाँ पर एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर लिया एक्सप्रेस का। एंड देन गाइज ऐप इंस्टेंस वेरिएबल का यूज़ करके मैं कॉल करूँगा लिसन मेथड को, एंड यहाँ पर पास कर दूंगा पोर्ट नंबर, 6000 नहीं 5000। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर मुझे क्रिएट करना पड़ेगा एक राउट। ऐप इंस्टेंस वेरिएबल का यूज़ करेंगे और कॉल करेंगे गेट मेथड का, एंड यहाँ पर एक राउट क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं रखूँगा गेट डेटा। कोमे के थ्रू सेपरेट करेंगे और एक एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे। ओके, और इस एरो फंक्शन में मैं यहाँ पर पास करूँगा रिक्वेस्ट हैंडलर को रैक वेरिएबल और रिस्पॉन्स हैंडलर के लिए रेस्ट वेरिएबल। ठीक है, और अब क्लाइंट को डेटा सेंड करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा रेस्पॉन्स वेरिएबल को और कॉल कर लूँगा सेंड मेथड को। ओके, और यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दूँगा और मैं कह दूँगा क्या कि डेटा इज़ सक्सेसफुली रेस्पॉन्ड, यानी कि डेटा सर्वर ने क्लाइंट को रेस्पॉन्स कर दिया। ओके, तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पर सर्वर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा टर्मिनल में नोडमन का, और हमारी फाइल का नाम है ऐप नहीं है get-app.js। एंटर करेंगे तो नोडमन हमारा यहाँ पर चालू हो गया है। देन उसके बाद हम जाएंगे क्रोम पर जाने के बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे लोकल 5000। तो कैन नॉट गेट, यानी कि कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है क्योंकि हमने वहाँ पर राउट क्रिएट किया हुआ है। तो राउट है हमारा गेट डेटा। तो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे गेट डेटा कि गेट डेटा पर मुझे क्या डेटा मिले, डेटा इज सक्सेसफुली रेस्पॉन्स। तो जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा इज सक्सेसफुली रेस्पॉन्ड, यानी कि जो डेटा है हमारा वो यहाँ पर सर्वर ने रेस्पॉन्स कर दिया क्लाइंट को। ओके, यानी कि सर्वर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस फाइल को कनेक्ट कर दूंगा किससे, MongoDB से। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा किसका, MongoDB का। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये डेटा है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो डेटा है, ये हमारा रीड हो, ये हमारा फैच हो जाए और ये हमें यहाँ पर लोकल सर्वर पर शो हो। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कनेक्ट करना पड़ेगा किससे, MongoDB से। उसके लिए गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमारी कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल थी कनेक्शन app.js, मुझे इसको एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं, इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं कौन सा, जो कि हमने कनेक्शन app.js में मॉड्यूल एक्सपोर्ट किया था, ये DB कनेक्शन को।
तो इसको कॉपी करेंगे और इस एक्सपोर्ट मॉड्यूल को एज ए वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं एस कर लूँगा .// का यूज़ करके कनेक्शन ए फाइल को, ओके। तो अभी चेक करते हैं हमारा कनेक्शन हुआ है कि अभी तो नहीं हुआ है। अभी हमने सिर्फ फाइल को एस किया है। अब कनेक्शन कैसे होगा, उसके लिए आना पड़ेगा हमें गेट मेथड के अंदर, ठीक है। ये हमारा गेट मेथड है। टर्मिनल को थोड़ा डाउन कर देते हैं। तो गेट मेथड में हमें यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे db, और यहाँ पर मैं एस कर लूँगा db कनेक्शन मेथड को, ठीक है। अभी एक प्रोमिस है, तो प्रोमिस है तो यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा अवेट, और जो अवेट होता है वो यूज़ होता है एसिंक मेथड के अंदर। तो इस एरो फंक्शन को हम बना देंगे एसिंक, ठीक है, ओके। देन कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके मैं एक वेरिएबल और क्रिएट करूँगा रिजल्ट नाम का, एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा db वेरिएबल का, एंड यहाँ पर कॉल कर लूँगा फाइंड मेथड को। अभी तक जो हमने डेटा को रीड किया है वो फाइंड मेथड के थ्रू ही किया है, ओके। एंड हमें डेटा एक मैन टेबल फॉर्म में मिले, उसके लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा टू एरे का, ओके ओके गाइस। तो परम फिल्टर एंड, ठीक है, हाँ ये भी एक प्रोमिस है। यहाँ पर जो ये है रिजल्ट, ये भी देखो एक प्रोमिस बता रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रोमिस। तो ये प्रोमिस है तो इसको भी मुझे अवेट करना पड़ेगा, ओके। अब चेक कर दे कि हमारा जो कनेक्शन है हुआ कि नहीं हुआ है। लेकिन जो ये रिज़ल्ट है, अब इस रिज़ल्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट को रेस्पॉन्स भी तो करना है। तो सर्वर क्लाइंट को रेस्पॉन्स करे, इसलिए मुझे इस रिजल्ट वेरिएबल को यहाँ पर पास करना पड़ेगा, किसमें, सेंड फंक्शन के अंदर, ओके। अब क्या होगा, अब सर्वर क्या करेगा, जो भी हमारा मोंगोडीबी में ये डेटा है यहाँ पर, ठीक है, उसको रेंडर करा देगा क्लाइंट को यहाँ पर लोकल सर्वर पर, ओके। कंट्रोल एस करते हैं और लोकल सर्वर पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डेटा है वो शो हो रहा है आपको, नेम मोहन, रोल नंबर एंड क्लास 12th, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैच करके डेटा को, नेम मोहन, रोल नंबर 1, क्लास 12th, ओके। और इसने ये भी कह दिया कि कनेक्शन इज सक्सेसफुली विद सर्वर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर अवेट यूज़ ना करता तो क्या तब भी डेटा यहाँ पर आता? तो चलते हैं लोकल सर्वर पर फिर से और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी आपको खाली दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है भाई? और यहाँ पर कोई एरर भी नहीं है। हमारे यहाँ पर जो प्रॉमिस थी वो पेंडिंग में चली गई, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए, इसलिए सर्वर ने उसको रेंडर नहीं किया यहाँ पर, ताकि वो क्लाइंट को शो हो सके। तो अब जैसे मैं यहाँ पर अवेट यूज़ करूँगा तो अब क्या होगा, पहले प्रॉमिस सॉल्व होगी, देन उसके बाद सर्वर क्या करेगा, इसको डिस्प्ले कर देगा क्लाइंट को क्या कर देगा, रेस्पॉन्स कर देगा, ओके। तो इस तरीके से हम मोंगोडीबी का यूज़ करके एक गेट एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, ओके। डेटा को मोंगोडीबी से फैच करा सकते हैं। देन गाइस, मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पर डेटा को रीड तो कर लिया, ओके, लेकिन क्या हम गेट एपीआई का यूज़ करके डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं? चेक करते हैं। तो जहाँ पर हमने फाइंड यूज़ किया था वहाँ पर यूज़ करेंगे इंसर्ट 1, कि हम यहाँ पर बस एक ही डेटा इंसर्ट कराने वाले, ओके। एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे यहाँ पर, तो नेम कोलन और यहाँ पर नाम रख देंगे क्या, बाबर, और रोल नंबर में रखूँगा यहाँ पर क्या, 2, ठीक है, एंड क्लास। ये हो क्या रहा है, ये इतना सजेशन क्यों दे रहा है? ये एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं, Alt+Z का यूज़ करके, एंड कोड को फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ओके। रोल नंबर क्लास हो गया, अच्छा क्लास बाहर चला गया ये, हाँ इसको बाहर नहीं लेना, ये यहाँ पर लेना है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट के। ये थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं, अब ठीक है, अब ठीक है। ये एक हम यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, तो क्लास इसको रख देते हैं 3rd, ओके। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कंट्रोल एस करूँगा तो हम चेक करते हैं कि हमारा डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है।
तो अभी तक MongoDB हमारे यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर एक और इंसर्ट होना चाहिए, नहीं हो रहा है इंसर्ट। हाँ, इंसर्ट इसलिए नहीं हो रहा है, पहले मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको लोकल सर्वर को भी तो रिफ्रेश करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट भी तो सेंड करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट क्या है, देखो रिजल्ट में मेरी रिक्वेस्ट क्या है कि डेटा इंसर्ट हो जाए, और मैंने इस रिक्वेस्ट को कहाँ पर पास किया है, यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो सर्वर डिस्प्ले करेगा क्लाइंट को, वो ये डिस्प्ले करेगा कि हाँ भाई डेटा इंसर्ट हो चुका है, और कितना डेटा हुआ है कि इतना डेटा हुआ है। ओके, देखो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, अब डेटा को रीड थोड़ा ही कर रहा है, अब तो डेटा को इंसर्ट करा रहा है। यहाँ पर इंसर्ट कराने की रिक्वेस्ट दी है मैंने, तो देखो एक्नॉलेज आ गई ट्रू, और जो इंसर्टेड आईडी है वो है 65 और लास्ट में 64। अब जाएंगे MongoDB पर, और मैं यहाँ पर फाइंड कर दूंगा, या फिर रिफ्रेश कर लेना आप यहाँ से। तो देखो आप चेक कर सकते हो, नेम बाबर, रोल नंबर 2, क्लास 3rd। तो इस तरीके से आप गेट API का यूज़ करके आप डेटा को इंसर्ट भी करा सकते हो। अच्छा, अगर मुझे डेटा को डिलीट कराना हो तो डिलीट करा सकते हैं, और देखो यहाँ पर लिखा भी आ गया नीचे, कनेक्शन इज सक्सेसफुल विद सर्वर, तो डिलीट भी करा सकते हैं। देखो, या मैं अपडेट करा लेते हैं, नहीं अपडेट का सिंटेक्स थोड़ा बड़ा हो जाएगा, डिलीट करा लेते हैं कि ये जो मैंने क्रिएट किया था, सॉरी ये जो मैंने इंसर्ट किया था डेटा, ये क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। कंट्रोल एस करेंगे, सर्वर पर जाएंगे। अब यहाँ पर देखो मैंने रिक्वेस्ट क्या दी है कि डेटा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो सर्वर रेस्पॉन्स करेगा कि हाँ भाई डिलीट हो गया। क्या हुआ भाई, कहाँ गड़बड़ है, डिलीट, अच्छा हाँ यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 2 बार 1 आ गया, इसको हटा देते हैं। फिर से कंट्रोल एस करेंगे, ओके, देन फिर से लोकल सर्वर पर जाएंगे और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो अब यहाँ पर हमें जो सर्वर ने रेस्पॉन्स सेंड किया हुआ है एक्नॉलेज टू डिलीट काउंट 1, यानी कि यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट डिलीट हो गया है। अब चलते हैं MongoDB पर और फाइंड करते हैं, या फिर रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखो एक डॉक्यूमेंट क्या हो चुका है, वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप गेट मेथड का यूज़ करके या फिर गेट API का यूज़ करके डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, और उसको रीड भी कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड एक कमेंट ज़रूर करें, एंड यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।